तो हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरा एंटरटेनमेंट एंड स्पोर्ट्स हाइलाइट्स न्यूज चैनल ESHN स्पोर्ट्स पे। दोस्तों आईपीएल तो खत्म हो गया, बहुत रोमांचक तरीके से आईपीएल खत्म हुआ। अब बारी है इंडिया का इंटरनेशनल टूर पे। दोस्तों अब इंडिया टीम खेल रहा है T20 सीरीज 2 मैचों का आयरलैंड पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उसी सीरीज का पहले मैच के बारे में। दोस्तों आयरलैंड के विपक्ष के इंडिया ने कल को पहला T20 मैच खेला। दोस्तों बारिश की वजह से तो मैच डिले हो गया 2 घंटा, लगभग 2 घंटा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का 2 घंटा लेट हो गया था। इसलिए दोस्तों 20 ओवर को मैच को रद्द करके 12 ओवर तक लेके आया था। दोस्तों अब 12 ओवर का मैच जो हो रहा था वो बहुत रोमांचकर हुआ। दोस्तों आयरलैंड का बहुत सारा गेंदबाज बल्लेबाज बाहर का बहुत सारे देशों के T20 लीग खेलते हैं दोस्तों, लेकिन वो लोग आईपीएल नहीं खेलते। इसीलिए उन लोगों के प्लेयर के बारे में हम लोगों को कुछ पता नहीं था, ज्यादा कुछ पता नहीं था दोस्तों। इसलिए क्या हुआ था, जो हम लोगों ने सोचा था वैसा परफॉर्मेंस आयरलैंड नहीं दे पाया, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे डाला। दोस्तों आयरलैंड की बैट्समैन ने ऐसे शानदार बल्लेबाजी किया दोस्तों, पहले 3 ओवर पे 3 विकेट गिर जाने के बाद भी दोस्तों उन्होंने बारी को खींच के 108 रन तक ले गया। तो दोस्तों मैच कैसा रोमांच भरा था वो जानने के लिए चलिए अब चलते हैं हाईलाइट्स की तरफ। तो दोस्तों भारत की तरफ से पहले ओवर डालने आए भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार को हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानते हो, बहुत अच्छा टीम कराते हैं बॉल को लेके नए बॉल से। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या ने भुवनेश्वर कुमार को पहले ओवर दिया और उसने उसका लाज भी रखा। दोस्तों भुवनेश्वर कुमार ने पहले ओवर पे सिर्फ 1 रन देके ओवर की 5वीं गेंद पर आयरलैंड की कैप्टन बार्बिनी को बोल्ड आउट करके पेविलियन भेज दिया। दोस्तों अब आयरलैंड का स्कोर था 1 ओवर पे 1 रन 1 विकेट के नुकसान पे। दोस्तों इंडिया की तरफ से दूसरा ओवर डालने आया कप्तान हार्दिक पांड्या खुद, और दोस्तों वो भी बहुत अच्छा बॉल किया। और दोस्तों हार्दिक पांड्या की पहले ओवर की पहले गेंद पे आयरलैंड की स्टार्लिंग ने पहला चौका जड़ दिया, लेकिन दोस्तों दूसरी गेंद पर हार्दिक पांड्या की बॉल पे स्टार्लिंग कैच आउट होके पेविलियन लौट गए। अब आयरलैंड का स्कोर था 1 ओवर 2 गेंद पे 6 रन 2 विकेट के नुकसान पे। इस ओवर पे हार्दिक पांड्या महंगा साबित हुआ दोस्तों, उसने जरूर 1 विकेट ले लिया, लेकिन दोस्तों 13 रन भी दे डाले। अब दोस्तों इंडिया की तरफ से तीसरा ओवर डालने आया भुवनेश्वर कुमार। दोस्तों वो इस ओवर पे बहुत ही इकोनॉमिकली बॉल किया है। दोस्तों उसने इस ओवर पे सिर्फ 4 रन दिया, जिसमें एक ओवर थ्रो भी था। अब दोस्तों इंडिया की तरफ से चौथे ओवर डालने आया नया और युवा गेंदबाज आवेश खान। उसने बहुत अच्छा बॉलिंग किया दोस्तों, और उसने चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर आयरलैंड की ग्रेथ डेलनी को कॉट बिहाइंड आउट कर दिया और सिर्फ 5 रन देकर 1 विकेट चटका लिया इस ओवर में। अब आयरलैंड का स्कोर हुआ 22 रन 3 विकेट के नुकसान पे। दोस्तों 5वां ओवर डालने आया अक्षर पटेल। उस ओवर में अक्षर काफी महंगा साबित हुए दोस्तों, उन्होंने 5th ओवर में 14 रन दे दिया और कोई विकेट हासिल नहीं कर पाया। दोस्तों भारत की तरफ से 6वां ओवर डालने आया उमरान मलिक। दोस्तों आईपीएल में बहुत शानदार प्रदर्शन के लिए उमरान मलिक को इस इंडिया वर्सेस आयरलैंड की T20 मैच पे पहले प्लेइंग 11 पे शामिल किया गया था दोस्तों। और दोस्तों उमरान मलिक इस मैच में बहुत महंगा साबित हुआ दोस्तों, आईपीएल के फॉर्म अब तक कुछ भी नहीं दिखाई दिया इस मैच में। दोस्तों उन्होंने 2 चौका और 1 छक्का खाया अपने 6वीं ओवर पे, और दोस्तों इस ओवर पे उसने कुल मिलाकर 18 रन दे दिया। अब दोस्तों 8वां ओवर हार्दिक पांड्या फिर से डालने आया, और दोस्तों ये इस मैच का उसका दूसरा ओवर था, लेकिन इस ओवर की 4th और 5th गेम पे लगातार 2 छक्के खा गए हार्दिक पांड्या ने। अब दोस्तों फिर से गेम डालने आया युजवेंद्र चहल, ये उसका दूसरा ओवर था दोस्तों, और इस ओवर की 4थी गेम पर उसने टक्कर को कैच आउट करवा दिया अक्षर पटेल के हाथ पे। अब दोस्तों 10वीं ओवर डालने आया भुवनेश्वर कुमार, और भुवनेश्वर कुमार इस ओवर पे बहुत महंगा साबित हुआ दोस्तों, उसने पहले ही गेंद पे 1 चौका और तीसरी गेंद पे 1 छक्का खा गया दोस्तों, और आयरलैंड ने इस ओवर पे भुवनेश्वर कुमार को 14 रन की धुलाई की। दोस्तों लास्ट और अंतिम ओवर डालने आया इंडिया की तरफ से आवेश खान ने, और इसका दूसरा ओवर था दोस्तों। इस ओवर पे आवेश खान थोड़ा महंगा साबित हुआ, लेकिन दोस्तों 5वीं बॉल पे एक कैच आउट होने की संभावना थी, जो कैच दोस्तों अक्षर पटेल ने गिरा दिया। दोस्तों इसी ओवर में आवेश खान ने 14 रन दे दिया, और इसके चलते आयरलैंड का स्कोर 108 रन 4 विकेट के नुकसान पे पहुंच गया। और इसी ओवर पे ही दोस्तों ट्रैक्टर ने अपना 50वीं रन भी पूरा कर लिया। दोस्तों ट्रैक्टर ने शानदार बारी खेलते हुए 29 गेंदों पे 50 रन जड़ दिए, और उसकी बारी में 5 चौके और 2 छक्के भी शामिल थे। अब दोस्तों इंडिया के जीतने के लिए चाहिए था 109 रन 12 ओवर में। तो इंडिया की तरफ से दोस्तों
दोस्तों दीपक हुडा और ईशान किशन ओपन करने आया दोस्तों। ऋतुराज गायकवाड़ अब ओपन करने नहीं आया। तो पहले ओवर पे आयरलैंड की तरफ से बॉलिंग करने आया लिटिल, जो पहले ओवर पे बहुत महंगा साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि इसी ओवर की तीसरे, चौथे और पांचवें गेंद पे लगातार बाउंड्री जड़ दिया ईशान किशन ने। थर्ड गेम पे चौका, फिर फोर्थ गेम पे छक्का और फिर फिफ्थ गेम पे चौका लगा दिया ईशान किशन। और दोस्तों इसी के चलते भारत का स्कोर हो गया 15 रन एक ओवर पे बिना विकेट के नुकसान पे। दोस्तों थर्ड ओवर पे बॉलिंग करने आया योंग, और दोस्तों ये ओवर आयरलैंड के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ दोस्तों, क्योंकि पहले दो गेंदों पे तो ईशान किशन ने 2 बाउंड्री जड़ दिए थे, पहले बॉल पे चौका, दूसरी गेम पे छक्का। लेकिन दोस्तों फोर्थ गेम पे योंग के बॉल में ईशान किशन बोल्ड आउट होकर पेविलियन लौट गए। सिर्फ 12 गेंदों पे उसने 26 रन बना पाए। उसके बाद 5वीं गेम पर सूर्य कुमार यादव उसकी पहली गेम पर एलबीडब्ल्यू होकर भी पेविलियन लौट गए, और लास्ट गेम पे नो बॉल होने की वजह से हार्दिक पांड्या को एक फ्री हिट मिल गया, और दोस्तों उसने उस गेंद पर चौका बटोर लिया। अब दोस्तों फोर्थ ओवर डालने आया आयरलैंड की तरफ से मार्क एडेन, ये उसका दूसरा ओवर था दोस्तों। और दोस्तों इस ओवर में थर्ड और फोर्थ गेम पे लगातार 2 बॉलों पे हुडा ने चौका जड़ दिया, और इसके साथ भारत का स्कोर हो गया 45 रन 2 विकेट के नुकसान पे। दोस्तों छठा ओवर डालने आया एंड्री मैकबोर्न ने, वो एक स्पिन बॉलर था दोस्तों, और ये भारत के लिए बहुत अच्छा ओवर साबित हुआ, क्योंकि इस स्पिन गेंदबाज को हार्दिक पांड्या और हुडा ने मिलकर धो दिया दोस्तों। हार्दिक पांड्या ने 2 गेंदों पे 2 छक्का लगा दिया दोस्तों, और हुडा ने 1 गेंद पे 1 छक्का लगाया। अब दोस्तों 7वीं ओवर पे बॉल करने आया एल्फर्ट, उसने सिर्फ 9 रन दिया था इस ओवर पे। हालांकि इस ओवर की पहले गेंद पे ही दीपक हुडा ने अपना हाथ खोला और 6 रन जड़ दिया था। दोस्तों 8वीं ओवर पे फिर से लिटिल बॉल करने आया दोस्तों, ये उसका दूसरा ओवर था। तो पहले गेम तो डॉट आया दोस्तों, लेकिन दूसरी और तीसरी गेम में हुडा ने बैक टू बैक चौका जड़ दिया, और 5वीं गेंद पे भी हार्दिक पांड्या ने 6 जड़ दिया था दोस्तों। लेकिन दोस्तों छठा गेम वाइड होने के बाद तो 7वीं गेम ने लिटिल ने हार्दिक पांड्या को एलबीडब्ल्यू आउट करके पेविलियन भेज दिया दोस्तों। तो दोस्तों हार्दिक पांड्या और हुडा ने 36 गेंदों पे मिलाकर 64 रन का जो साझेदारी कर लिया था दोस्तों, वो इसी ओवर पे खत्म हो गया। तो अब आया 10वीं ओवर की बारी, और लगभग मैच खत्म ही हो चुका था दोस्तों, क्योंकि 9वीं ओवर पे इंडिया का स्कोर हो गया था 103 रन 3 विकेट के नुकसान पे। अब सिर्फ इंडिया को जीतने के लिए 6 रन ही चाहिए थे दोस्तों। अब बॉल करने आया लिटिल, ये इसका तीसरा ओवर था। तो दोस्तों इसी ओवर की पहले ही 2 गेंद पे 2 चौका बैक टू बैक लगाकर हुडा ने इंडिया को इस मैच जितवा दिया, और दोस्तों इसके साथ ही सिर्फ 29 गेंदों पे हुडा का 47 रन भी पूरा हो गया था दोस्तों। तो दोस्तों ये था इंडिया और आयरलैंड का पहला T20 मुकाबला का जबरदस्त हाईलाइट। दोस्तों आपको मेरा वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताना, और हार्दिक पांड्या एक कप्तान के रूप पे आप लोगों को कैसा लगा वो जरूर कमेंट करके बताना। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। दोस्तों आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, तो दोस्तों प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और दोस्तों नेक्स्ट मैच होने जाना है 29 तारीख को। दोस्तों उस मैच का हाइलाइट्स के बारे में जानने के लिए भी स्टे ट्यून्ड विद अस एंड ESHN Sports। थैंक यू।